कि इस देश को अगर कोई बचा सकते हैं, इस देश के अगर कोई करता धरता है, एकमात्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और कोई भी नहीं है। अरे मोदी जी तो वो हैं जो इस देश को आने वाले 10 सालों के अंदर विश्व गुरु बनाने वाले हैं पूर्ण तरीके से। अगर जो मोदी जी ने काम करे ना 9 साल के अंदर, मैं तो कहता भगवान मेरी उम्र भी उनको लग जाए, मेरी उम्र भी उनको लग जाए। और मोदी जी ने डंका बजा दिया मेरे भाई, डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का लोहा मानते हैं। ये देश की आवाज़ है, हमें कोई और सरकार नहीं चाहिए। और ये नेहरू जी ने बहुत बढ़िया 4 टुकड़े करे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर हिस्सा छोड़ जाए, इनके बाप दादा का था। चाइना को जगह दे दी, कहते जी बांजर जमीन थी, तुमने कभी के फसल उगाई थी, तुम किसान थे, जो तुम्हें पता इस चीज़ का। मोदी जी ने जो काम करा है सर माथे पे है, और मैं तो नमन करता हूँ। मैं हर जन्म में जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं सिर्फ मोदी जी को देखना चाहता हूँ और किसी को देखना ही नहीं चाहता। मैं मोदी जी को अपना ईश्वर मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ। भोले बाबा की उनके ऊपर पूरी छत्र छाया भगवान राम की, और मैं इस जन्म में उन्हीं को ही देखना चाहता हूँ और किसी को नहीं देखना चाहता। राहुल जी कह रहे हैं कि नफरत फैल रखी है देश में, भाजपा नफरत की बात करती है, हम मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत से 2024 जीते। भाई मोहब्बत है तो हम जुड़े हुए हैं ना। आप मोदी जी योगी जी की होर्डिंग पाड़ सकते हो, हमारे दिलों से कैसे निकालोगे? हमारे दिलों से कैसे निकालोगे? फाड़ो, जितने पोस्टर फाड़ने, जितना विरोध करना करो। हम जितना तुम विरोध करोगे उतना मोदी जी ऊपर जाएंगे। चूहे और सूरज बहुत ऊपर है, ये चूहे हैं और सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते मेरे भाई। मोदी जी सूरज सूरज नहीं, सूरज से भी बढ़ के सूरज। क्या शुभ नाम हो भैया? जी मेरा नाम शिखर श्रेहान है। अच्छा, बात करें 2024 की, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नहीं, अगला प्रधानमंत्री अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी मोदी ही बोलूँगा, और बच्चे से पूछेंगे तो देश का बच्चा नरेंद्र मोदी ही, एक ही आवाज़, एक ही स्वर में आवाज़ निकलेगी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए। और अगर आप मुझसे 2029 का सवाल करेंगे तो उसका सवाल का जवाब मैं आपको अभी आसानी से दे दूंगा कि अभी चाय वाला, आने वाले समय में इस देश के लिए गाय वाला हमको चाहिए योगी आदित्यनाथ 29 में। जी, क्यों होना चाहिए? अगर आप मुझसे इस देश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सारी जगहों की आप बात कर लीजिए, कहीं भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी इशू जो है वो शायद ही रह गया हो। स्पेशली अगर यूपी की बात कर लो, वो समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि जहाँ से अंधेरा शुरू होता था वहाँ से कहते थे कि यार ये देखो यूपी आ गया। आज की डेट में गांव में भी 16 घंटे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। चाहे आप रोड्स की बात कर लीजिए, एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, अभी जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, जो दिल्ली नागपुर को कनेक्ट किया जा रहा है, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, चाहे मेट्रो स्टेशन की बात कर लीजिए, गिने चुने 5-6 मेट्रो स्टेशन भारत में हुआ करते थे। आज की डेट में मोर देन आई विल से 35 सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे मेट्रो स्टेशन चालू हो चुके हैं, और काफ़ी सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे कार्य प्रगति पर है, मेट्रो चालू होने वाली है। चाहे आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, 60 से कम एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज की डेट में 140 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, श्री राम मंदिर, और करतार बॉर्डर पे जो गुरु ग्रंथ साहिब का वो जो गुरुद्वारा बनाया है, चाहे आप किसी भी एंगल की बात कर लीजिए, चारों तरफ से जितना कार्य हुआ है, इतना कार्य अगर पहले के 70 सालों में हो गया होता ना, तो भारत आज इतना खोखला, इस खोखलेपन को ना भरना पड़ रहा होता। जो एक गलतियां करी हैं कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने, जो गलतियां करी हैं सोनिया गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्हीं गलतियों की भरपाई करी जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो रौनक है वो 2014 के बाद ही देश में आई है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा मनुष्यत पड़ी हुई थी। आज की डेट में इस देश की आत्मा को जगाया जा रहा है, इस देश के कल्चर को पुनः जीवित किया जा रहा है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी मुग़ल आक्रांताओं के द्वारा, आज की डेट में उन्हीं सब सारी चीज़ों को चालू किया जा रहा है। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।
चाहे इस देश के कल्चर की बात कर लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे धर्म की बात कर लीजिए, किसी भी एंगल से बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सो विदाउट एनी डाउट नरेंद्र मोदी 2024 के एकमात्र चेहरा। जब बात करें इंडिया गठबंधन की, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, लगता है कि इंडिया गठबंधन से मोदी जी डरे हुए हैं? ये मोदी जी डरे हुए हैं। जिस मोदी ने अकेले के दम पे पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पूछ रहे हो डरे हुए हैं? जिन मोदी के सामने 130 देश झुक गए, आप कह रहे हैं मोदी जी डरे हुए हैं? जिन मोदी के सामने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, डरे हुए हैं, वो भी इन लोगों से? ये किस प्रकार का मजाक है? अरे मोदी जी तो वो हैं जो इस देश को आने वाले 10 सालों के अंदर विश्व गुरु बनाने वाले हैं, पूर्ण तरीके से विकसित करने वाले हैं इस भारत को। डरे तो वो लोग हैं जिनकी रोटियां नहीं सिक पा रही हैं, जिनके मजे के खुशी के दिन चले गए, जिनके नोट बरसने के दिन चले गए। एक वो भी दौर था जब नेता फूलों की माला पहनते थे, जब सफाई में बड़े बड़े महोत्सवों में करोड़ों खर्च कर दिए जाते थे। अरे एक ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश के जवानों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं, अयोध्या में सरयू माँ की आरती करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। एक वो दिन थे, एक ये दिन है जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं, आज भी खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसे में मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी का कोई भी तोड़ नहीं है। मोदी जी के नाम था, है, रहेगा, क्योंकि हमें हमारी असली पहचान से हमारा सामना करवाया मोदी जी ने। आपको मालूम है, जब मैं छोटा था, मैं इतना जागरूक नहीं था। मोदी सरकार बनी थी 2014 में, सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी की वजह से, उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से हमारे सनातन धर्म की आत्मा पुनः जागरूक हुई। हमको हमारी पहचान मिल रही है, हमको हमारा अयोध्या मिल रहा है, हमको हमारी काशी मिल रही है, हमको हमारा मथुरा मिल रहा है, हमको हमारी जन्मभूमि मिल रही है, हमको एक एक करके सब कुछ मिल रहा है। ये अखंड भारत है, हमारा ये देश है। ये इंडिया नाम कहाँ से आया? ये अंग्रेजी शब्द क्यों आ गया भाई? इस देश का नाम भारत है, ये भारतवर्ष है। पूरा पहले के काल में आर्यवर्त कहलाया जाता था। ये अखंड भारत, चीन भी हमारा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब काटे गए हमसे, हमारी जमीन छीनी गई। कहावत है, वो कौरवों ने कहा था कि 5 सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी तो ये कौरवों से भी ज्यादा गई गुजरी निकली। उसने तो 5 सुई जमीन देने के लिए भी मना कर दिया था दुर्योधन ने। इन्होंने तो पूरे के पूरे देश बांट दिए, बंटवारा कर दिए। अब भारत जोड़ो यात्रा करते हो। कितने शर्म की बात है राहुल गांधी जी आपके लिए, कितने शर्म की बात है कांग्रेस वालों आप लोगों के लिए कि भारत जोड़ने की बात वो कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत टूटा, भारत के टुकड़े हुए। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। उनके साथ ये हाथ इनका खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा और जवाब दिया जाएगा। इंडिया जोड़ा बहुत सही किया, क्योंकि इनकी मानसिकता ही वैसी इंग्लिश है। मोदी पे उंगली उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देश की आत्मा, बार बार जोर दे रहा हूं, देश की आत्मा समझ चुकी है कि इस देश को अगर कोई बचा सकते हैं, इस देश के अगर कोई करता धरता है, रामलला का जिनकी वजह से मंदिर बन रहा है, जो हमारे ज्ञानवापी मंदिर को बनाने वाले हैं, मथुरा का भी फैसला आने वाला है, इस देश के करता धरता एकमात्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और कोई भी नहीं है। और जो कह रहे हैं ना काम नहीं कर पा रहे हैं, असली काम क्या होता है ना, आप भी जरा जयपाल जी चले जाइएगा गांव में, जरा चले जाइएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, काम की आप बात कर रहे हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, काम क्या होता है भारत के कोने कोने में आप जाकर देख सकते हैं। बड़े बड़े देश हमसे धीरे धीरे इकोनॉमी में पीछे हो रहे हैं, और वो दौर भी दूर नहीं है जब इंडियन करेंसी सबसे ऊपर होगी, सबसे आगे होगी, बाकी सारी करेंसीज को पीछे कर देगी। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया मोदी जी ने। अभी अमेरिका जब गए थे तो एलन मस्क से भी मिले थे। ईवी पे अगर हम लोग डिपेंड हो गए तो शायद भारत
आत्मनिर्भर बनने की जो पहल हमने करी है, हम उसमें 100% कामयाब हो जाएंगे, 100% हम कामयाब हो जाएंगे। फिर हमको किसी भी गल्फ कंट्री से पेट्रोल डीजल की भी उतनी नीड नहीं रहेगी। तो मोदी जी के अगर आप कार्यों की बात कर रहे हैं तो जितना काम मोदी जी ने किया है इतना कोई नहीं कर सकता। जो आत्मनिर्भर मोदी जी ने हमको बनाया है, उनको ऐसे दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु को। उनकी वजह से ये देश अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है। एकमात्र मोदी ऐसे हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आने वाले समय में इस भारतवर्ष को आगे लेकर के जाएंगे। आने वाले समय में जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं ये कोई नहीं कर पाएगा। और वही मैं कह रहा हूँ